हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले श्लोक में हमने भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसके बारे में बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं सोच सकते कि कर्म क्या है और कर्म क्या है। भगवान कहते हैं, मैं अर्जुन तुम्हें बताऊंगा कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, और जब तुम इसे जान लोगे तो तुम सारे प्रकार के अशुभ से मुक्त हो जाओगे। जितने भी मिसफॉर्चून्स हैं उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। अब भगवान बताएंगे अर्जुन को कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। इसके लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या सुना? हमने 12 महाजनों के बारे में पढ़ा। आई होप सो कि सबको समझ आ गया होगा 12 महाजन का जो हमारा टॉपिक था। किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम 17वें श्लोक पे चलते हैं। श्लोक का है, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। भगवान कहते हैं, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब यहाँ पे भगवान ने 3 वर्ड्स यूज किए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको जानना इजी नहीं है, लेकिन हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए और भगवान हमें इसके बारे में बताएंगे। अब इससे पहले कि हम इस टॉपिक को आगे लेके चलें, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो सबसे पहले है कर्म। कर्म को हम आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे कर्म जिसका रिएक्शन, जिसका फल का हमें भुगतान करना पड़ेगा। एक अकर्म होते हैं ऐसे कर्म जिसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, जिसका हमें कोई कर्म फल नहीं लगेगा। ऐसे कर्म जिनके फलों का भुगतान हमें नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन, कर्म और अकर्म। कर्म क्या है? जिसके फल का हमें भुगतान करना पड़ेगा, अच्छा या बुरा जो भी हो सकता है। और अकर्म क्या है? उसमें हमें कोई भी कर्म फल नहीं मिलेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा अपने कर्म का। अब जो कर्म है उसको आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक है सुकर्म, एक है विकर्म। सुकर्म कौन से होते हैं? सुकर्म वो कर्म है जो हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, गुरु ने बताए कि ये कर्म आप कर सकते हो। गुरु, साधु, शास्त्र जिन कर्मों को सपोर्ट करते हैं कि दीज आर द ड्यूटीज विच यू कैन परफॉर्म, दैट आर सुकर्मा, अच्छे कर्म बेसिकली। और विकर्म क्या है? जो ना गुरु ने, ना साधु ने, ना शास्त्र ने, कोई भी तीनों में से इन कर्मों को सपोर्ट नहीं करता। शास्त्रों में इन कर्मों को करने की सहमति नहीं दी गई है, फिर भी इंसान ये कर्म करता है, उसको हम कहेंगे विकर्म। और अकर्म क्या होते हैं? जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और बिना कर्म फल की इच्छा के किए जाते हैं। अब थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग होगी, क्या कर्म अकर्म विकर्म लगा रखा है, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको एग्जांपल्स के थ्रू ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो ऑफिस में गया। ऑफिस में गया तो अपना लंच बॉक्स लेके जाते हैं ना। तो लंच बॉक्स लेके गया तो जो लंच ब्रेक हुआ सब लोगों को, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाना खाने लगे। तो जब खाना खाने लगा तो ऐसे आउटर में कहीं पे बैठ के सब लोग खाना खा रहे थे। उसके पास कोई एक कुत्ता आ गया, देख रहा था कि वो खाना खा रहे हैं, मेरे को भी थोड़ी सी रोटी मिल जाए। लेकिन उस व्यक्ति ने उस कुत्ते को लात मार दी। ठीक है, पहले एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, अब एक दूसरा दोस्त उसका वहां पे खड़ा खाना खा रहा था। उसने क्या किया? उसने देखा कि भाई कुत्ता भूखा हो सकता है, उसने अपनी रोटी का कुछ हिस्सा उठा के उस कुत्ते को दे दिया। ठीक है, अब तीसरी एग्जाम्पल है कि एक भक्त है, जैसे नामदेव जी हैं, वो खाना बना रहे थे। ठीक है, खाना बना रहे थे तो इतना में क्या हुआ, उनके पास एक
डॉगी आ गया और उनकी रोटी को उठा के ले गया। रोटी को उठा के ले गया तो नामदेव जी ने क्या कहा, अरे प्रभु मेरे भगवान, आज आप इस रूप में आए हो, लेकिन आप सूखी सूखी रोटी कैसे खाओगे? अरे रुको, थोड़ा रुको, मैं इस पे घी लगा देता हूँ, आप घी के लगा के नरम हो जाएगी रोटी, फिर आप रोटी को खाना। अब आप ऐसे सूखी सूखी रोटी कैसे खाएंगे? अब हमने 3 टर्म्स डिस्कस करी, कर्म, विकर्म, अकर्म। अब विकर्म कौन से होते हैं? जिनको करने की परमिशन शास्त्र नहीं देते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में जो हमने 3 लोगों का एग्जाम्पल लिया, इसमें से विकर्म किसने किया? जिसने कुत्ते को लात मारी। कुत्ते को लात मारी, उसने विकर्म किया ना। ऐसे कोई भूखा है, चाहे पशु है, पक्षी है, चाहे इंसान भूखा है, आपने खाना खा लिया और सामने वाले को नहीं दिया, तो विकर्म हो गया। ठीक है, अब विकर्म का रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। अब उसको भी कभी ना कभी अन्न की कमी होगी, उसको परलोक में अन्न नहीं मिलेगा, उसको अपने फल का भुगतान करना पड़ेगा। अब जिस दोस्त ने उसको खाना दे दिया कुत्ते को, उसने क्या किया? अकर्म किया, विकर्म किया, या उसने कर्म किया? कर्म। कर्म किया। कर्म या सुकर्म किया? सुकर्म। सुकर्म किया। ठीक है, मतलब अच्छा काम किया। अब कुत्ता भूखा था, उसको रोटी दे दी। ठीक है, अब क्या होगा, उसको क्या मिलेगा? अब उसने आधी रोटी दी थी, उसके बदले में उसको बहुत सा खाना मिलेगा, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आधी रोटी दी थी तो उसको भी आधी रोटी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा, उसको बहुत सा, मतलब जैसे हम लोगों ने अगर किसी को सपोज 1 किलो चावल दान किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 किलो चावल ही वापस मिलेंगे, बहुत सा, उसको मल्टीप्लाई होके हमें रिजल्ट मिलता है। अब जिसने बोला, जब नामदेव जी खाना बना रहे थे तो कुत्ता उनकी रोटी को लेके भाग गया और बोले कि प्रभु आज आप इस रूप में आए हो, सूखी रोटी कैसे खाओगे, मैं घी लगा देता हूँ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सुकर्म किया, विकर्म किया, या अकर्म किया? अकर्म। अकर्म। अकर्म किया। क्लियर हो गया? अकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, सुकर्म क्या होता है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक व्यक्ति ने भंडारा लगाया, लंगर चलाते हैं ना, लंगर चलाया और उस लंगर में बहुत से लोगों को खाना खिला दिया। और एक व्यक्ति ने लंगर चलाया और उसने पहले जो भंडारा प्रसाद बना उसको पहले भगवान कृष्ण को ऑफर किया, भोग लगाया, फिर सबको खाना खिलाया। ठीक है, ये समझ के कि भाई ये भगवान के अंश है तो इनको खाना खिलाना चाहिए। इसमें सुकर्म किसने किया और अकर्म किसने किया? माता जी, पहले वाले का सुकर्म है और दूसरे वाले का अकर्म है। यस। तो सुकर्म और अकर्म में क्या अंतर है? सुकर्म और अकर्म में कई बार ना मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग लंगर लगाते हैं, सब लोगों को खाना भी खिला दें, कुछ लोग तो तामसिक खाना ही खिला देते हैं, अनियन गार्लिक सब कुछ डाल के सब लंगर लगा दिया। ठीक है, चलो कुछ लोग सात्विक खाना भी बनाते हैं, वो भोग ही नहीं लगाते भगवान को, बस भंडारा बना और साथ के साथ उसको ना बरताना शुरू कर दिया, जो भी जनता है उसको देना शुरू कर दिया। देखो भगवान क्या कहते हैं कि आप जो भी खाते हैं मुझे ऑफर किए बिना वो पाप खाते हैं। तो जब भगवान का को बिना भोग लगाए हमने वो लंगर सबको दे दिया, तो एक ढंग से तो वो पाप का वितरण ही हो गया ना, पाप को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने भी खाया, लोगों को भी खिलाया। या फिर हम लोगों ने सपोज तामसिक खाना बनाया, खूब अनियन गार्लिक डाल के बनाया और सब लोगों में बांट दिया, तो हमने तामसिक भोजन ही सबको बांटा ना। तो अगर भंडारा प्रसाद, अपने भंडारे इत्यादि करना है कुछ भी, तो उसके लिए पहले भगवान को भोग लगा के, ये नहीं सोचना कि देखो मैंने कितना बड़ा भंडारा किया है, लोग देखेंगे, मेरी बड़ी प्रशंसा होगी, मेरी बड़ी वाहवाही होगी, किसके पास तो बड़ा धन है, ये तो बड़ा पुण्यवान है, सबको खाना खिलाता है। ऐसा नहीं, ये सोच के अगर कर्म करोगे तो फिर वो सुकर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। ये सोच के कि भगवान ने मुझे जो कुछ दिया है उसको मुझे भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। अगर मेरे पास धन है तो मुझे भगवान की सेवा में उस धन को लगाना चाहिए। अब उस धन को जो भगवान की सेवा में लगाना है उसके लिए क्या करूंगा मैं सब लोगों को भगवान का, कृष्ण का प्रसाद बांटता हूँ। ठीक है, तो भगवान कृष्ण का प्रसाद बांटता हूँ तो उसके लिए मैं अच्छा सा भोजन बनाता हूँ, भगवान को भोग लगा के सबको खिला देता हूँ। अब जो धन मेरे पास है जिससे लंगर बन रहा है वो मेरा नहीं है, वो तो भगवान ने मुझे दिया, और जब भी चाहे, क्योंकि भगवान इसके मालिक है, जब चाहे इस धन को वापस ले सकते हैं। अगर इस मनोवृत्ति के साथ
इस सोच के साथ किसी ने लोगों को खाना खिलाया तो फिर वो अकर्म हो जाए, फिर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। अकर्म मीन्स व्हाट? अकर्म मीन्स जो काम, प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपली कर दिया है, कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म सबको बड़ा इजी कर देता है, दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो सबके सब अकर्म है, उसका गुड बैड रिएक्शन आपको नहीं लगेगा। और जो भी काम हम भगवान को प्रसन्न किए बिना करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे मतलब निषेध कर्म है, उनको नहीं करना चाहिए। टॉपिक क्लियर हुआ कर्म अकर्म विकर्म का? डाउट तो नहीं है? अगर फिर भी नहीं समझ आया तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद इससे रिलेटेड ही सारे श्लोक हैं। क्लियर हुआ? चलो, आई होप सो। आगे चलते हैं। आगे भगवान कहते हैं कर्मण्य अकर्मयः पश्येत् कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन् कर्म कृत्। भगवान कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। इसका क्या मतलब है? ये एक टंग ट्विस्टर टाइप लग रहा है ना, कर्म में अकर्म देखो, कर्म में कर्म देखो, ये क्या कहा है भगवान ने? देखो इसको कैसे समझेंगे। कहते बुद्धिमान वो है जो कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे और कर्मों को करे, लेकिन फिर भी उसकी जो पोजीशन है वो दिव्य रहे, ट्रांसेंडेंटल रहे। क्या मतलब है इस लाइन का? जैसे एक व्यक्ति ऑफिस जाता है, खूब मेहनत करके धन कमाता है, बीवी बच्चों का पालन पोषण करता है, अच्छे स्कूल में उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, घर में सब धन धान्य सब ठीक है, खूब मेहनत करता है वो व्यक्ति। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने सारे कर्मों को करना छोड़ दिया, कोई जॉब नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिंपल बैठ गया है और ये दिखा रहा है कि भाई मैं तो भक्ति में लीन हो गया हूँ, कुछ कपड़े भी ऐसे भगवान डाल रहे हैं कि मैं तो संत हूँ, अब मैंने कोई कर्म नहीं किया करना है, ठीक है, और बैठ गया। और वो अब ज्ञान नहीं है, तो अगर किसी को ज्ञान ना हो ना, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि मौन धारण कर लो, तो लोग बोलेंगे बड़ा गंभीर है, कितना शांत रहता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मूर्ख है या कोई व्यक्ति विद्वान है, उसका पता कैसे लगता है? अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है या विद्वान है, उसका भेद कैसे पता लगेगा? दो व्यक्ति सामने बैठ खड़े हैं, अच्छे कोट पैंट डाल के, अच्छे सुटट बुटट व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं दो, उसमें से एक विद्वान है एक मूर्ख है, कैसे पता लगाओगे बताओ? कैसे पता वा- लगाओगे? हाँ हाँ वाणी से। हाँ, जब वो बोलेंगे, जब वो बोलेंगे तभी पता चलेगा ना, वाणी से पता लगेगा, है ना। जो मूर्ख व्यक्ति है जैसे जुबान खोलेगा तो पता लग जाएगा कि भाई ये मूर्ख है, और जो विद्वान व्यक्ति है उसका भी पता लग जाएगा। तो जब तक जुबान नहीं खुली तब तक दोनों अच्छे लग रहे हैं। अब भगवान का पढ़ा उस व्यक्ति ने डाल लिया, और इसलिए क्योंकि खुद शास्त्रों को पढ़ा नहीं, इस बात से बचने के लिए शांत हो गए। क्यों शांत है? कि जी बाबा जी सबको शांति का उपदेश दे रहे हैं, मौन में रहना सिखा रहे हैं, बोलोगे तो कुछ आता होगा तभी बोलोगे ना, ठीक है। या कई बार आप कहीं पे जाते हो, सपोज किसी को नॉलेज नहीं है, ऐसे ढोंगी बाबा टाइप बना हुआ है, आप उसको कुछ बोलोगे कि हमें इसका मतलब समझा दो, पता क्या कहेंगे? नहीं नहीं आपके बस का नहीं है, ये आप समझ ही नहीं पाओगे, ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है, आपके समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे नहीं प्रभु जी हम समझ जाएंगे, थोड़ा समझाने की कोशिश तो करो। नहीं नहीं, या फिर कुछ ऐसे संस्कृत के एक दो श्लोक आपके ऊपर चिपका देंगे, आप बोलेंगे हाँ हाँ इनको बड़ी नॉलेज है, देखो हमें तो समझ आ नहीं रहा जो बोल रहे हैं आप, पक्का ये टॉपिक बड़ा मुश्किल होगा, है ना। जैसे या फिर भगवत गीता की बात ही करो, अब भगवत गीता खोली, कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा पढ़ा फिर बंद कर दिया, फिर थोड़ा सा कोशिश करी नहीं समझ आया बंद कर दिया। किसी के पास गए भाई भगवत गीता सिखा दो, बोलेंगे नहीं नहीं आपके बस की नहीं है। अगर खुद वो किसी को आती होगी तभी तो आपको सिखाएंगे, है ना। जिसको खुद को नहीं आती वो क्या सिखाएंगे? तो भगवा चोला डाल के बैठ गए, अब काम धंधा नहीं करना, मौन धारण करके बाबा जी बैठ गए हैं। अब लोग आके फल फूल सब कुछ चढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब बाबा जी देखते हैं कौन सी स्त्री आई है मेरे पास, कौन सी स्त्री सुंदर है ना, कौन सा भक्त है जो ज्यादा धन चढ़ा रहा है, कौन सा भक्त है जो अच्छे अच्छे मेरे लिए प्रसाद लेके आ रहा है, ठीक है। अब पहला व्यक्ति क्या गया,
कि वो अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, अपनी ड्यूटीज को निभा रहा था, और हर एक्टिविटी को कैसे कर रहा था कि भाई मैं तो भगवान कृष्ण के ही अंश है, मेरा काम है इनका ध्यान रखना। अब पैसे नहीं कमाऊंगा तो भगवान कृष्ण के जो अंश हैं, जिनका मैं सर्वेंट बना हूं कुछ देर के लिए, टेम्परेरी सर्वेंट हूं मैं इनका, अगले जन्म के इसके माता पिता कोई और बन जाएंगे, अब मेरे को उनको पालन पोषण करना है। घर में लड्डू गोपाल जी हैं, उनके लिए मेरे को भोजन की व्यवस्था करनी है, तो कार्य तो करना पड़ेगा ना, मेहनत पूरी कर रहा है वो, ठीक है। अब एक बंदा ऑफिस में जा रहा है, एक मैंने आपको बाबा जी की एग्जाम्पल दे दी जो कोई कर्म नहीं कर रहे। अब आप ये बताइए, जो बाबा जी हैं वो अकर्म कर रहे हैं या वो कर्म कर रहे हैं? कर्म कर्म कर रहे हैं। कर्म और जो कर्म व्यक्ति कर है, विकर्म। हाँ वो इनफैक्ट तो भी कर्म कर रहे हैं, है ना, कर्म कर रहे हैं, भी कर्म कर रहे हैं। अच्छा, जो व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, धन कमा रहा है, भगवान के अंश समझ के बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, वो सारा दिन बिजी रहता है, वो कर्म कर रहा है या कर्म कर रहा है? अकर्म कर रहा मतलब। अकर्म। अकर्म। समझ आ गई, ठीक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, आपको देखने से ही लग सकता है, कोई भक्त है, कोई वैष्णव है, उसको देखने से ऐसा लग सकता है कि भाई ये भी तो हमारे जैसा ही है, क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, ये ऑफिस जाता है, मैं भी बीवी बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, ये भी पालन पोषण करता है। अब जैसे जो डिवोटीज मंदिर में आते हैं, है ना, जो माताएं आती हैं, प्रभु जी आते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, ऐसा थोड़ा ना कि वो घर का खाना नहीं बनाते, ऐसा तो ना कि धन नहीं कमाते, अरे भाई वो सब काम कर रहे हैं। एक ही ऑफिस में दो दो सीटों पे साथ साथ भक्त और अभक्त इकट्ठे बैठे हो सकते हैं, और दोनों एक काम करते हो सकते हैं, दोनों कंप्यूटर चला रहे हैं। लेकिन भक्त, आप एक कभी भी देखना, जो भक्त होते हैं ना, उनके मन में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई बात भगवान की चलती रहती है, चलती रहती है। जैसे सपोज करो, आपका बच्चा है, उसका कल को कोई एग्जाम है, ठीक है। अब आप बच्चे की तैयारी करवा रहे हो, पूरा बिजी हो, कल मैथ का एग्जाम है, आपको पूरी टेंशन है, पता नहीं कैसे होएगा, क्या एग्जाम होगा नहीं होगा, पूरी मेहनत से उसको पढ़ा रहे हो। क्या कभी कभी आपके मन में ये बात आती है कि मेरी माला छूट गई, अरे मुझे माला भी करनी थी, अरे मेरे को क्लास भी लगानी थी, अरे भगवान कुछ ऐसा कर दो कि थोड़ा सा समय हो जाए और मैं कर लूं माला। और कई बार बच्चे को पढ़ा के जैसे ही 5-10 मिनट का ब्रेक मिला, अरे मुझे माला भी पूरी करनी है, फटाफट से माला करनी शुरू कर दी। ऐसा किया किसी ने? कभी होता है किसी के साथ ऐसा? जी माता जी, मेरे साथ तो बहुत बार होता है। जी माता जी, होता है। होता है बहुत ना। बार होता है माता जी। तो आप पढ़ा रहे हो बच्चे को, आपका दिमाग कोई सामने वाला देखेगा, जैसे मैं पढ़ाता हूँ ये भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अरे भाई मन तो कृष्ण में लगा हुआ है ना। भले ही नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मन में तो अंदर ये बात की ग्लानि तो आ रही है ना, क्लास मिस हो गई, लेक्चर नहीं सुन रहे, पढ़ नहीं पा रहे हैं, माला नहीं कर पा रहे, अंदर से भाव तो आ रहा है ना। और यही वो, आप थोड़ा सा आज से जाइए 3-4 साल पहले पीछे, क्या करते थे हम लोग? बच्चे को पढ़ा रहे होते थे, और पढ़ाते हुए हमारे माइंड में क्या आता था? अरे डिनर बनाना है, अरे लंच बनाना है, अरे मेरा सीरियल मिस हो गया, अरे आज फेसबुक नहीं देखी। ऐसा पहले मन में, दिमाग में ऐसे विचार आते थे कि नहीं आते थे, बताओ? जी माता ऐसा आता था कभी कि मैंने माला करने, मेरी माला छूट गई? भाव ही नहीं आता था, है ना। तो क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हमें ग्लानि होती है। आपके घर में लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, आप उनको भोजन ना दो, और आप कहीं पे चले गए, आप वहां से लेट हो गए, आपके मन में आता नहीं है कि मेरे लड्डू गोपाल जी भूखे बैठे हैं? तो भले ही आप कहीं पे भी हो, भले ही मार्केट में सब्जी खरीद रहे हो, भले ही आप मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो, भले ही बच्चों के स्कूल की पीटीएम में गए हो, मन तो भगवान में है ना। तो ये अकर्म हो गया, कि मन तो भगवान में लगा हुआ है ना, कर रहे हो कर्म, लेकिन क्या हो गया? अकर्म। और यही आप कर रहे हो भगवान की भक्ति बढ़िया से, है ना। अब आप आपने खीर बनानी शुरू कर दी कि लड्डू गोपाल जी के लिए खीर बनानी है, और मन में आ रहा है, अच्छा ये तो खीर अच्छी बनी है, अच्छी बनी लग रही है, अरे कब भोग लगेगा, कब मैं इसको खाऊंगा। अब बना रहे हैं भोग, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, लेकिन लालसा क्या है, फटाफट से लड्डू गोपाल जी को लगाऊं फिर मैं खाऊं। तो कर रहे हो काम, कर भी भगवान के लिए रहे हो, लेकिन भाव तो समझ रहे हो ना, भाव हमारे खुद के खाने का है ना। तो
ऐसे हमें कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना चाहिए। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हो, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हम प्रॉपर जिस तरीके से हमें भक्ति करनी चाहिए हम उस तरीके से भक्ति ना कर पाए। हम कोशिश करते हैं, लाख कोशिश करते हैं, उस तरीके से हमसे ना हो पाए, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि सिर्फ भगवान कृष्ण ऐसे हैं, सिर्फ भक्ति एक ऐसी चीज है जहां पे आपको कोशिश के नंबर मिलते हैं। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको कोशिश के नंबर मिले, कोई ऐसा काम नहीं है। सब्जी बनाओ, खूब अच्छे से 1 घंटा लगा के सब्जी बनाओ, अब सब्जी दाल नीचे लग गई कुकर में, तो क्या प्रेज मिलेगी, क्या नंबर मिलेंगे? जो भी खाएगा ना क्या बोलेगा, अरे ध्यान से नहीं रख सकते थे, दाल तो नीचे लग गया, भले ही आपने 1 घंटा लगा दिया सब्जी को बनाने में। नुक्स निकाल देते हैं ना। आपने किसी एग्जाम की तैयारी करी, सीए की, एमबीए की, आईएएस की, किसी भी कोई ना एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करी, आपने पूरी मेहनत लगा दी, 12-12, 14-14 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ लिए, आप एग्जाम उसको क्रैक नहीं कर पाए, क्या दुनिया वाले आपको कहेंगे कि आपने बहुत मेहनत की थी? कोई कहेगा आपको? विल यू गेट एनी मार्क्स? नो, है ना? आपने घर बनाया, बहुत अच्छा घर बनाया, आपका घर में अप्रोक्सीमेटली अगर 50 लाख का बजट था, आपका घर में ऑलरेडी 25 लाख रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन वो घर आधा बना है, उसमें दरवाजे खिड़कियां नहीं लगे हुए, कुछ नहीं लगा हुआ। क्या आपका घर आपके किसी काम आएगा? वो आधा अधूरा अधूरा काम किया, आधा अधूरा अधूरा घर काम आएगा? नहीं आएगा। दुनिया में आप कोई भी काम देख लो, कोई भी छोटे से छोटा अच्छा आप झाड़ू लगाने लगे हैं, ठीक है, आपने झाड़ू लगा दिया, 2 कमरे में वो झाड़ू लगा दिया, तीसरे कमरे में झाड़ू लगाने लगे, किसी का फोन आ गया, आधा आपका कूड़ा वहीं पे बीच में पड़ा है, कोई आएगा क्या बोलेगा, घर में गंद डाल रखा है, ये बोलेगा ना। तो थोड़े से प्रयास के या ज्यादा प्रयास भी आपने किया हो, लेकिन जब तक हम उस प्रयास में सफलता हासिल नहीं कर लेते, हमें मार्क्स नहीं मिलते, हम जीरो काउंट किए जाते हैं। सिर्फ भक्ति एक ऐसी चीज है जहां पे आपको कोशिश के नंबर मिलते हैं, कोशिश के। भगवान देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये डूब गया है बच्चों को पढ़ाने में, घर के बर्तन साफ करने में, कपड़े साफ करने में और खाना बनाने में, इसके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन देखो कपड़े धो रहा है, मन में ग्लानि कि देखो माला छोड़ के कपड़े धो रहा हूं, बर्तन साफ कर रहे मन में ग्लानि कि माला नहीं हो पा रही है, बच्चों को पढ़ा रहे मन में ग्लानि, और मन ही मन भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे, तो भगवान के आपको नंबर नहीं देंगे? बताओ, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? देगा देगा कृष्ण देगा। विल गिव यू 100% मार्क्स। और यही होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे। कोशिश करते रहिए, भले आप 16 माला नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि जीवन में 1 माला भी नहीं करी आपने एक दिन में, ऐसा नहीं जाना चाहिए। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कैसे निकाल लेंगे? कैसे समय निकलेगा भक्ति के लिए? आप देखिए दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटों में आप देखो कितने मेरे वर्किंग आवर्स हैं। अब आपने देखा होगा सब माताओं की एक आदत होती है, सबकी, जब हमारे किचन का सारा काम खत्म हो जाता है उसके बाद हम कुछ देर के लिए आके कुर्सी पे या बेड पे बैठते हैं कि नहीं बैठते? या मुझे लगता है मैं बैठता ही हूँ। जी बैठ माता जाती जी। जी बैठते माता हैं। जी। मुझे लगता है जी मैं ही आलसी हूँ, ठीक है, बैठते हैं ना। तो जैसे ही आप बेड पे कुर्सी पे बैठे, आप ना 5 मिनट तो रेस्ट करते हो ना, 5-10 मिनट, हाथ में माला ले लो, वो 10 मिनट के रेस्ट में कुर्सी पे आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में माला चलनी चाहिए। और हम 5 मिनट रेस्ट नहीं करते, वी टेक रेस्ट फॉर 10-15 गुड मिनट्स, है ना। अब जब हम फ्री होते हैं, हम व्हाट्सएप को चेक करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। हम फेसबुक को चेक करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। हम रील देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं। तो जब भी आपका हाथ जाए मोबाइल की तरफ, तो ऐसे सोचो कि वो मोबाइल नहीं है, वो कोई विषधर नाग है, कोई विशाला नाग है जिसको आप हाथ लगाने लगे और वो डंक मार देगा आपको अगर आपने हाथ लगा लिया। ऐसा मन में विचार लेके आओ। उस समय पे उस मोबाइल को देख के ना, उस मोबाइल को देख के ये सोच लेके आओ कि मुझे भगवान से प्रेम है या मोबाइल से प्रेम है। बस ये बात अपने मन में ना जरूर पूछो। जरूर एक बात, आज से सब लोग एक बात अपने मन में पूछो, जैसे ही मोबाइल की तरफ हाथ जाए तो एक क्वेश्चन पूछना खुद से
कृष्ण या मोबाइल, कृष्ण या फेसबुक, कृष्ण या इंस्टाग्राम? अगर आपके मन में आंसर आता है इंस्टाग्राम, तो फिर बहुत अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बार पूछ के देखना खुद से। अगर आपने एक दिन में मोबाइल को हाथ लगाने से पहले ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ लिया, आपकी शाम तक 16 माला हो जाएंगी, मैं गारंटी लेती हूँ। गारंटी है मेरी, भले आप कितनी भी बिजी हो। ये खा गया हमारी जिंदगी को मोबाइल, लिटरली इसने हमें लाचार बना दिया। देखो, कथा, कीर्तन, श्रवण, इन सब चीजों का क्या, इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? हम कथा सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे नाम में रुचि उत्पन्न हो, नाम, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न हो। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर नाम में रुचि उत्पन्न ही नहीं हो रही, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। वो रुचि उत्पन्न क्यों नहीं हो रही? क्योंकि रुचि, एक भगवान की रुचि के साथ साथ 36 और रुचियां भी हैं जो उसको सप्रेस किए जा रही हैं। तो भगवान, जैसे हम लोग ना, कभी आपने कीर्तन सुना होगा, कई बार क्या होता है, हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन में जाते हैं, वहां पे बहुत अच्छा, अच्छी सी लय में हरे कृष्ण 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 हरे हरे का बहुत अच्छा सा लय में, धुन पे बहुत अच्छा बढ़िया सा कीर्तन हो रहा है ना। एक जगह पे सपोज कोई इंसान सिंपल कर ताल लेके, उसका सुर राग अच्छे से निकल भी नहीं रहा, वहां पे कीर्तन हो रहा है, मतलब अकेला बैठा कर ताल लेके बेचारा बजा रहा है, उसको गाना भी नहीं आ रहा, लेकिन हाँ भक्ति में डूबा हुआ है, लेकिन राग रूप सब बिखरे हुए हैं। हम कौन से कीर्तन में जाना पसंद करेंगे? जो सुर ताल में हो रहा है, अच्छे वाद्य यंत्रों के साथ हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो हो रहा है, जहां पे डांस हो सकता है, या वो जो करताल में बैठा अकेले लगा हुआ है? बताओ कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? फर्स्ट जो वन। भक्ति में डूबा हुआ। कि कहाँ पे जाओगे, से बताओ। सुर ताल। सुर ताल वाले में जाते हैं हम लोग। पता क्या कहते हैं? अरे कीर्तन में, अरे इतना धीमा धीमा सा गा रहा है, कोई अच्छी सी लय नहीं आ रही है कीर्तन में, कोई अच्छी सी बीट होनी चाहिए। तो आर वी एंजॉइंग द बीट्स और वी एंजॉइंग द कृष्ण नाम? ये क्वेश्चन खुद को पूछने चाहिए कि क्या हम धुन पे नाच रहे हैं या नाम पे नाच रहे हैं? क्या मैं इसलिए नाच रहा हूं कि बैठी हुई जनता मुझे देखे, या मैं भगवान के लिए नाच रहा हूं? अगर मैं भगवान के लिए नाच रहा हूं ना, तो मेरे उल्टे सीधे जैसे मर्जी स्टेप है, चाहे मुझे नाचना आता है नहीं आता, मैं धुन में नाचूंगा, अपनी धुन में मस्त होके नाचूंगा। अगर मुझे भगवान के नाम में रुचि है ना, तो कोई बंदे का सुरताल नहीं निकलेगा, अगर ताल लेके बैठ जाएगा, मैं बैठ जाऊंगा उसके पास कीर्तन करने। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो फिर मैं नाच गाने वाले कीर्तन को ही पसंद करूंगा। हालांकि गलत कुछ भी नहीं है, वो भगवान का नाम है, वो भी भगवान का नाम है, लेकिन कॉन्शियसनेस कहाँ जा रही है? देखना चाहिए। हाँ, मेरी टाइम यू सी, लोग फिल्मी गानों की धुनों पे भजन बनाते हैं, वेरी वेरी मतलब पॉपुलर ट्रेंड है ना। जब आप उस गाने को सुनते हो, उस भजन को सुनते हो, क्या आपको उस गाने की याद नहीं आती जिसकी धुन पे वो भजन बनाया गया? बिल्कुल माता जी, वही होता है। You immediately याद आता है। connect with the filmy song, you don't connect with the Krishna, you connect with the filmy song. यस यस। Can we call it bhakti? आपको, आप वैष्णव आचार्यों का, अगर आप भक्ति में बढ़ना चाहते हैं ना, प्लीज ट्राई टू सिंग, रिसाइट बांग्ला। वैष्णव भजन है, हमारे आचार्यों ने इतने सुंदर सुंदर भजन दिए हुए हैं। इनिशियली आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे बड़ी रुचि हो जाएगी उनमें, बहुत रुचि हो जाएगी। आचार्यों के लिखे हुए हैं वो। देखो, आचार्य खुद जो शुद्ध भक्त हैं, जब वो लिखते हैं, वो भजन हम गाते हैं, तो भक्ति जागृत होती है। अदरवाइज फिर वो गाने तो, भजन तो अलग अलग टाइप के हैं ना। राधा ने मारी मिस्ड कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो, भजन तो ये भी है ना लोगों की नजरों में। मामू राधे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, ये भी तो भजन ही है ना, राइट? ऐसा नहीं है, मतलब आप देखिए कि रुचि, रुचि मेरी क्या है, कहाँ जा रही है। चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, चाहे नहीं बज रहा, अकेले गाओ, खुद गाओ, नाम में रुचि, रुचि पैदा होनी चाहिए। ट्राई करो। कोशिश करेंगे सब, कोशिश तो कर जी सकते। माता जी माता जी। और हम तो कोशिश में ही नंबर ले जाएंगे। आज ना प्लीज, मतलब एक एक्सपेरिमेंट है आज के दिन के लिए, करके देखो प्लीज। कल मैं पूछूंगी कथा में
कि बस मोबाइल पे जैसे ही हाथ गया ना, जैसे ही रील पे हाथ गया, जैसे फेसबुक पे हाथ गया, जैसे इंस्टा पे हाथ गया, सिर्फ एक बात ना सच्चाई के साथ मन में पूछना, इंस्टा या कृष्णा, बस इतना पूछना है, करना कुछ नहीं, बस पूछ लेना खुद से, पूछ लोगे अच्छी बात। ठीक है, बस फिर माला हो जाएंगे, फिर टेंशन ना लो, फिर भक्ति में बढ़ जाओगे आगे, ठीक है। ये काम माता जी व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप तो जरूरी होता है ना, व्हाट्सएप में तो सारा ही चल रहा है हिसाब। मेरी बात व्हाट्सएप सुनिए, आपको पता है, व्हाट्सएप देखो हम ना किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय नहीं है, हम कोई बहुत उच्च पोजीशन पे बैठे हुए, उच्च पदवी पे बैठे, जितने लोग ये कथा सुन रहे हैं ना, ये हाउसवाइफ्स हैं। ठीक है। और हो सकता है किसी का अपना बिजनेस हो या कोई जॉब कर रहा हो कोई इंसान। कुछ लोगों के लिए व्हाट्सएप हर मिनट के बाद देखना जरूरी होता है। किनके लिए? व्हेन आई वाज वर्किंग इन बैंक, तो हमारी पूरी की पूरी जो रिपोर्टिंग होती थी वो व्हाट्सएप पे होती थी। जो भी हिसाब किताब, लेखा जोखा, किसने क्या किया क्या नहीं किया, कस्टमर के मैसेज, कोई बॉस ने मैसेज डाले, वो सब कुछ व्हाट्सएप पे होता था। तो इट वाज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों ने व्हाट्सएप देखना है हर 10 मिनट के बाद, नहीं तो भाई कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा, स्किप हो जाएगा, बॉस से गालियां पड़ेंगी। आप जीत माता जी ये बताओ, क्या आपको कोई ऐसा है कि अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज मिस कर देंगे तो आपको कहीं से डांट पड़ेगी, कोई पैसों का नुकसान हो जाएगा, कोई नौकरी चली जाएगी, क्या ऐसा है? नहीं माता जी, मैं तो सिर्फ उसी के लिए देखती हूँ कि जो मैसेज आते हैं ना अपने साधु संघ अरे वगैरह भाई, के, बस वही मैसेज आपका। आते हैं, मेरी बात सुनिए, आप साधु संघ की बात कीजिए, जो साधु संघ में मैसेज आते हैं उसमें लोग अपनी माला रिपोर्ट करते हैं, यही करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अगर जी। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, इंपॉर्टेंट मैसेज पता क्या होता है? कल एकादशी है, जो व्रत रख लेना, हाँ, कल हाँ ये जी, है, हाँ व्रत जी, रख या लेना। फिर वो हमें करना चाहिए रात को सोने से पहले, उसको देख लो, क्योंकि एकादशी तो अगले दिन ही होनी है ना, व्रत हाँ तो जी, हाँ अगले जी, दिन ही होना है, लेक्चर तो अगले दिन ही होना है। अब देखो, जैसे मैंने कोई लेक्चर लगाना है तो मैं एक दिन पहले अनाउंस कर देती हूँ, कल सैटरडे है, कल हमारा लेक्चर होगा, कल की छुट्टी नहीं है। उसके बाद मैं मैसेज भी डाल देती हूँ, तो वो मैसेज रात को चेक हो सकता है ना। एक्चुअल में बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है व्हाट्सएप में, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा बंदा मर जाएगा या हम मर जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि 200 बार व्हाट्सएप चेक करना ही करना है हम लोगों ने। इतना नहीं माता जी। अरे माता जी, भाई आप नहीं करते हैं, अब हम क्या बताएं, अब जो करते हैं वो बोलेंगे नहीं। तो हम क्या करें, सच्चाई है माता जी, सच्चाई है। ये ना रोग है, व्हाट्सएप रोग, बहुत बड़ा रोग है, घुन के जैसे खा रहा है। हम्म? आपको सुबह सुबह किसी ने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया, सबने कृष्णा की फोटो लगा के, है ना, क्या हमारे लिए वो देखना जरूरी है? क्या माला जरूरी नहीं है? उन ठक 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 करके मैसेज को देखने के चक्कर में ना, उतनी देर में आपकी 5, मतलब दिल पे हाथ रख के बोलो भाई, मतलब झूठ मत बोलना, पता चला अदरवाइज तो फिर मैं बोलूंगी कि मैं ही यहाँ पे ना सबसे ज्यादा अशुद्ध मैं ही हूँ, बाकी सारे शुद्ध वैष्णव बैठे हैं। दिन में दिल पे हाथ रख के बोलो, 50 बार व्हाट्सएप चेक करते हो कि नहीं करते हो, बताओ सब लोग। यस माता जी, बिल्कुल करते हैं। हाथ खड़ा करो तो कर बंदा। लेते हैं। हाँ, मैं हरीशचंद्र हूँ, मैं 50 बार व्हाट्सएप चेक नहीं करता या नहीं करती, एक बंदा हाथ खड़ा करो, मैं देखना चाहती हूँ बंदा कौन है, ताकि मैं उनके चरण छूऊं कि कैसे करते हो भाई। दूसरी बात, जब आप व्हाट्सएप चेक करते हैं, क्या आप 3 मिनट से कम समय में व्हाट्सएप चेक करके फ्री हो जाते हैं? 2 to 3 मिनट्स नहीं माता जी, जबकि उसके बाद फिर इंस्टा एफबी सब चल पड़ता है फिर तो। चलता है ना, ठीक है। इट मीन्स व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इट इज ईटिंग यू लाइक एनीथिंग एनीथिंग। अरे नरक की तरफ ले जाएंगे, नरक की तरफ। कभी गरुड़ पुराण पढ़ना, कभी पढ़ो मार्कंडे पुराण, कभी पुराणों को पढ़ो, ऐसे ऐसे नरक के वर्णन है ना, ऐसे ऐसे नरक के वर्णन है, बंदा सोच के कांप जाए, सोच के। हम्म, सोच के। आपको पता है, अभी मार्कंडे पुराण में एक कथा आती है, उसमें ना, मतलब एक पिता होता है, वो अपने पुत्र को पूछता है, वो अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता है कि भाई ऐसे ऐसे पहले मैं नर्क में था, फिर वहां पे, स्टोरी बहुत लंबी है, पूरी तो नहीं सुनाई जाएगी। तो पिता क्या, उसको पिछले जन्म की सुध होती है, तो पिता पूछता है तुम नर्क में क्यों गए? तो कहता, गाय थी, गाय पानी पीने जा रही थी तालाब में, मैं उनको रोक लिया, मैंने उनको, तो इसलिए मेरे को एक कल्प तक नर्क भुगतना पड़ा।
मतलब इट्स ग्रेटर देन करोड़ ऑफ ईयर्स, ठीक है। और हमारे कभी कर्म देखे हैं? गैस स्टोव के पास चींटियां, चक वहां पे पोचा, पैरों के नीचे चींटियां, मकड़ी, मच्छर, हाँ पता नहीं, कुत्ते को लात मारो घर के अंदर आ गया, भूखा है क्यों आ गया। कर्म देखे हैं कभी हमारे कर्म? सुबह से शाम तक देखे हैं? और सिर्फ एक भगवान का नाम है जो इनसे छुटकारा दिला सकता है। लेकिन अगर हम कहें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यमराज के दूत मुझे कड़ाहे में तल के पकोड़ा बना दें, मुझे धिल्ले का फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अंगारों के ऊपर चला दें, मेरी हड्डियों के टुकड़े कर दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चट्टान से गिरा दें मुझे यमदूत, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो व्हाट्सएप देखूंगा। फिर जाओ भाई कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। टाइमर सेट कर लो अपना, टाइमर, कि मुझे व्हाट्सएप चेक करना है दिन में 3 बार। आई विल चेक एट 1 o'clock, आई विल चेक एट 5 o'clock, आई विल चेक एट 9 o'clock। उसके बीच में व्हाट्सएप जैसे ही हाथ जाए ना, हाथ को एक जोर से दूसरे हाथ से एक चपेट लगा दो कि कृष्णा या व्हाट्सएप। मैं ना कल सबका टेस्ट लूंगी कि आपने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा था कि नहीं पूछा था। कर पाएंगे? जो जो इस एक्सपेरिमेंट को करेगा जल्दी से हाथ खड़ा करो, 1 मिनट रह गया कथा खत्म होने में हमारी। माता जी कोशिश करेंगे ये कि कितनी बारी हम करते हैं व्हाट्सएप चेक। वैसे तो मैं मिनिमम ही करती हूँ। हाँ गुड, ठीक है। कम करने के लिए कोशिश करेगा मैम। कम सिर्फ नहीं करना, WhatsApp है और क्वेश्चन पूछो कि व्हाट्सएप या कृष्णा, क्वेश्चन पूछो खुद से हर बार। अब जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, मुझे नाम याद हो गए, कल को मैंने एक एक से पूछना है हाथ खड़ा करके कि बताओ, और उसके बाद मैंने पूछना है कि आपकी माला कितनी हुई।